हैं, ये तुम्हारी मार्कशीट खराब है मेरी आंखें। माँ ने रितेश की मार्कशीट देख के बिटिया में ही डांटना शुरू कर दिया। सीरियसली मैं तुम्हारी मार्क्स इतने कम है बेटा? 50 में से सिर्फ 32? बेटा मैंने तुम्हारे लिए अपने जॉब के 2 मंथ्स का लीव लेकर तुम्हें सारे टॉपिक समझाए, तुम्हें गली के सबसे बड़ी ट्यूशन एकेडमी में एडमिशन करवाया। इतनी मेहनत के बाद भी ये कैसा गुड़ खिला रहे हो? और अब मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं चलेगा बेटा। तुम्हें आगे भी नीट या आईआईटी या एनआईटी या जी जैसे हार्ड एग्जाम्स पास करने होंगे। तो बताओ बेटा कैसे करोगे? और आजकल तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि तुम पढ़ाई से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस की तरफ अट्रैक्ट होते हो, जिससे तुम्हारा इंस्टेंट कंसंट्रेशन लो लेवल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब से नो फोन, नो प्ले टाइम एंड नो डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन माँ, रितेश ने कहा, मैं भी तो बच्चा हूँ ना, मुझे भी तो खेलना और फ़ोन पसंद है। थोड़ी मैं 10th में आकर बहुत बड़ा हो गया। माँ ने कहा, तुम्हारे सारे डिस्ट्रैक्शन सबसे मैं बंद करवा रही हूँ। नो खेल, नो फोन, ओनली पढ़ाई। और बेटा अब तो थोड़ा सीरियस हो जाओ, ये 10th है, 5th नहीं है। पीरियडिक एग्जाम्स में ये हाल है तो फाइनल वाले बोर्ड्स में क्या होगा? ये सुन के रितेश परेशान हो गया। अब माँ तो परेशान थी, बट माँ तो क्या, क्लास टीचर भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि रितेश के इतने कम मार्क्स आए हैं। माँ ने फिर टीचर से पूछा, आपके हिसाब से ऐसे क्या गलती करता है वो जिससे आपके हिसाब से क्या गलतियाँ करता है वो जिससे इतने कम मार्क्स आ जाते हैं उसके? अब टीचर भी समझ नहीं पाई कि मसला क्या है, क्योंकि रितेश ने तो स्कूल में बहुत मेहनत की थी, सारे नोट्स बनाए थे, सारे क्लासेस को अच्छे से अटेंड किया था। इवन वो अब 10th से काफी अटेंटिव होने लगा था, फिर भी वो एवरेज में ही फंसा रह गया। घर से भी सारे होमवर्क करके आता था, तो अब भी क्यों रितेश वापस एवरेज स्टूडेंट बन गया? ये बात को ध्यान से समझने के लिए टीचर ने सीसीटीवी फुटेज देखी और घर में कैसे रहता है उसके बारे में पूछा, जिसमें टीचर ने सारे मिस्टेक्स को सॉर्ट आउट कर लिया। फिर क्या था, टीचर ने कह दिया कि ऐसे वैसे मार्क्स नहीं कटे हैं, बुक्स के, उसके कंसंट्रेशन के और उसके क्लास टेस्ट और क्लास बिहेवियर एक्सेट्रा, उन सब से मुझे लग रहा है कि उसने ये 4 मिस्टेक कर दी, जिससे उसे पढ़ने में काफी प्रॉब्लम हुई। मिस्टेक नंबर 1, डाउट्स। जब टीचर का एक टॉपिक या एक चैप्टर खत्म होता है तो वो जरूर पूछती है कि स्टूडेंट्स, आप में से किसी को कोई डाउट है? इधर बाकी बच्चे डाउट सॉल्व करा रहे होते हैं, उधर ये जनाब कोई डाउट नहीं है बोल के अपने पूरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट डाउट्स को नजरअंदाज करके ये सोच लेता कि आकर घर पे यूट्यूब से पढ़ लूंगा, पर यूट्यूब खुलते ही गलती से यूट्यूब शॉर्ट्स पे क्लिक हो जाता है। फूड वीडियोस, फनी वीडियोस, ये वीडियो वो वीडियो में बिजी हो जाने की वजह से वो अपना फोन अनलॉक करने का मकसद ही भूल जाता है। उसकी पढ़ाई कम, फोन देखना ज्यादा हो जाता है। मिस्टेक नंबर 2, टाइम टेबल्स। ये तो आजकल के 99% ऑफ स्टूडेंट्स को इसकी वजह से पढ़ाई करने में काफी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो तो भाई सिर्फ टाइमिंग सेट कर रहे होते हैं। सुबह 8:30 को उठकर सोच लेते हैं कि आज 9 से लेकर 1 बजे तक विदाउट डिस्टर्बेंस पढ़ेंगे, फिर नाश्ता, फिर होमवर्क, फिर वो ये सब करते करते उन्हें पहले ही 1 से 1.5 घंटे लगते हैं सिर्फ सोचने में और टाइम टेबल बनाने में। और ये वाला तो भाई सबसे बड़ा ग्लिच है। अगर सोचा है कि 9 बजे से पढ़ेंगे, बट टाइम निकल गया और बज गए 9:30 बजे या 10:30, तो बच्चे सोचते हैं छोड़ो कल करेंगे। 1 आध घंटे तो ऐसे ही वेस्ट करके पूरा दिन वेस्ट कर लेते हैं। अरे भाई, जब 4 घंटे भी बीत जाए तब भी उसी वक्त सोच लो कि 4 घंटे तो खुशी से वेस्ट कर लिए। अब जो बाकी 20 घंटे हैं ना, हम उसे यूटिलाइज कर लेते हैं। देखो भाई, पहली बात टाइम टेबल बनाने या लिखने से ही नहीं बनती, उससे दिमाग में बैठाना भी होता है। टाइम टेबल्स मत बनाओ, रूटीन्स बनाओ, बिकॉज टाइम टेबल में बहुत टाइम वेस्ट होता है और वो कुछ काम भी नहीं आता। इसीलिए हमें टाइम टेबल नहीं, डेली रूटीन्स बनानी चाहिए और उसे फिर अपने माइंड में कंपलसरी कर दो, जिससे आप उसे अच्छे से फॉलो कर सको। मिस्टेक नंबर 3, टाइम यूटिलाइजमेंट और सेविंग टाइम। अब इस चीज को टाइम यूटिलाइजमेंट या टाइम सेविंग टाइम कहो, तीनों ही चलेगा। फिर ना टीचर ने माँ से बोला कि वो टाइम बहुत वेस्ट करता है। ये सुन के रितेश और माँ शॉक में रह गए। हाँ जी, आपने सही सुना, टाइम वेस्ट करता है वो,
और ये नॉर्मली फील नहीं होगा, बट जब एग्जाम्स आएंगे तब ज्यादा फील होगा। अब मैं आपको स्पेसिफिकली समझा रही हूँ कि उसने क्या गलती की जिसे हम सब टाइम वेस्ट के नाम से जानते हैं। अब है तो रितेश एक गुड बॉय, डिसिप्लिन तो बहुत आ गया है उसमें एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो ब्रेक में 30 मिनट्स मिलने पर 5 मिनट में नाश्ता करके बाकी टाइम फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती में वेस्ट कर देता। रेगुलर डेज तो मैं सोच लेती थी कि चलो बच्चा है, पूरा दिन पढ़ाई करता है बेचारा, बट एग्जाम्स के टाइम पर भी वो नहीं सुधरा, जिससे उसका ही नुकसान हो गया। अब रितेश ने गुस्से में टीचर से कहा कि टीचर थोड़ी ही तो टाइम मिलता है फ्रेंड्स के साथ रहने के लिए, वरना क्लास के बीच में फ्रेंडशिप बनाने पर सर बहुत डांटते हैं। टीचर ने बोला कि बेटा बाकी बच्चों को तो बहुत नोटिस करते होगे, पर टॉपर आरव को कभी नोटिस किया है? एग्जाम्स खत्म होने के बावजूद भी वो नेक्स्ट लेसन्स और चैप्टर्स की तैयारी कर रहा होता है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टिफिन। ऐसे तो वो भी तुम्हारी तरह ही फास्ट रीडर है, 5-6 मिनट में नाश्ता खत्म करके 2-3 मिनट के लिए आइज क्लोज करके हेड डाउन कर लेता है जस्ट टू रिफ्रेश हिज माइंड, फिर सीधा नेक्स्ट पीरियड की बुक्स निकाल के पढ़ने लगता है और कोई भी डाउट होता है उसे मार्क करके रखता है, और बाद में जब लेक्चर होता है तो वो टीचर से डाउट सॉल्व कराने लगता है, जिससे उसे रिवीजन करने में काफी हेल्प मिलती है, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा बातें नहीं करता। That's why he scored 49 out of 50। अब बात आती है एक इम्पोर्टेंट चीज की। एग्जाम्स के टाइम पे कई बच्चे सुंदर सुंदर नोट्स बनाने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर कर ही रहे हो तो सुंदर सुंदर मत लिखो, उसमें टाइम वेस्ट होता है। कभी आरव के नोट्स देखे हैं तुमने? इतने गंदी हैंडराइटिंग में होते हैं जिसको सिर्फ वो ही समझ पाए, बट एग्जाम्स में इतना नीटली लिखता है ना वो कि कोई पहचान ही नहीं पाता उसके नोट्स और सप्लीमेंट्री को देख के कि वो सही में आरव की है या चीटिंग हो रही। मिस्टेक नंबर 4, ग्रुप स्टडीज। हाँ, मानती हूँ कि ग्रुप स्टडीज अच्छी चीज है, बट कई बार बच्चे स्टडीज के बीच में बातें करने लगते हैं, गेम्स खेलने लगते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं और बहुत कुछ, जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए और इन सब से हटके फ्रेंड्स का असली यूज करना चाहिए। ये सुन के रितेश ने बोला कि टीचर हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी ग्रुप स्टडीज प्रॉपर हो पाए? टीचर ने हंस के कहा कि इसे करने के लिए तुम जिस फ्रेंड के घर गए हो उसके रूम में से सारे डिस्ट्रक्शन वाले चीजें हटा दो, सारी चीजें उस फ्रेंड की मम्मी को दे दो, स्पेशली फोन। अगर फोन मम्मी को कॉल करने के लिए साथ है तो सारे नोटिफिकेशंस ऑफ करके फोन दूर रख के पढ़ो, और विदाउट एनी कॉन्कर्न ऑफ एनीथिंग और एनीबॉडी बेफिक्र होकर पढ़ो। और अगर पढ़ाई कर रहे हो बट बोरिंग फील हो रहा है बिकॉज अब आपको लगने लगा है कि ग्रुप स्टडीज का क्या फायदा, जब पढ़ना ही है तो इतना ट्रैवल, इतनी मम्मी से झिझक करने के बाद भी जब घर की तरह ही पढ़ाई करनी होगी तो क्या फायदा। बट इसका एक सही तरीका बताती हूँ। जैसे 2 टॉपिक है और आपने एक लर्न किया है बट दूसरा नहीं आता, और आपकी फ्रेंड ने दूसरा वाला लर्न किया है बट पहला नहीं आता, तो आप उसे फर्स्ट वाला टॉपिक एक्सप्लेन करोगे, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आपको कितना आता है, और आपका फ्रेंड भी सीख जाएगा। फिर वो आपको सेकंड टॉपिक एक्सप्लेन करेगा, जिसमें आपका भी फायदा और फ्रेंड का भी फायदा। रितेश ने कहा कि थैंक्स टीचर, अब से मैं इनमें से कोई भी गलती नहीं करूंगा। दोनों माँ बेटे खुश होकर घर चले गए, और अब आप भी रितेश की तरह ये गलतियां मत करना। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू फ्रॉम हार्ट टू हार्ट एंड बाय।